हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 6 का चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट जो है वो स्टार से किस तरीके से अलग है। तो बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि प्लैनेट जो होता है उसके पास अपनी लाइट नहीं होती, जबकि जो स्टार है जैसे कि हमारा सन, उसके पास अपनी लाइट होती है। जो प्लैनेट होता है वो साइज़ में कंपेयर टू स्टार्स जो होता है वो छोटा होता है। अब देखो, हमारा सन कितना बड़ा है और हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसके सामने कितने छोटे हैं। और एक प्लैनेट जो होता है वो सन के आसपास, कोई भी स्टार हो सकता है, सन भी एक स्टार है, उसके आसपास चक्कर काटता है, जबकि जो स्टार होता है वो ऐसा नहीं करता। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हम सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं। देखो बच्चों, सोलर वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कि सन की फैमिली। सोलर सन से रिलेटेड ही वर्ड है। तो इसीलिए जब आप सोलर पैनल की बात करते हो तो ऐसा पैनल जो सोलर उससे चलता है, सूरज की रोशनी से जो है, जो अपनी एनर्जी गेन करता है। इसी तरीके से इन्होंने पूछा है कि सोलर सिस्टम को आप डिफाइन करो। मतलब इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोलर सिस्टम का क्या मतलब है, सोलर सिस्टम को डिफाइन करो। तो सोलर सिस्टम जो है वो सूरज की फैमिली होती है, जिसमें कि सूरज जो होता है वो उसका फैमिली का हेड होता है, और जो दूसरे प्लैनेट होते हैं वो उसके आसपास चक्कर काटते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में बच्चों, जैसा आप लोग जानते हो कि 8 प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा जो है एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स भी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप सारे प्लैनेट्स के नाम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि सूरज से कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पर है, पहले कौन सा आता है, दूसरे कौन सा आता है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप जो है वो डिस्कस करो। तो बच्चों, इसके लिए एक ट्रिक होती है कि आप इसको इस तरीके से याद कर ले, MVEMJSUN। आई रिपीट इट, MVEMJSUN। तो देखो, आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो सारे ही प्लैनेट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहला है मर्क्यूरी, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट, एक अनोखा प्लैनेट क्यों बोला जाता है। तो देखो, हमारे सोलर सिस्टम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 प्लैनेट्स है, लेकिन लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पर पॉसिबल है। इसके कुछ रीजंस है, क्योंकि यहाँ के जो कंडीशंस है वो मतलब इस तरीके की है कि वो लाइफ को सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी धरती है उसमें पानी है और हवा है। देखो, ये दोनों ही चीज़ें जो होती है वो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन टाइप की गैसेज हैं, जो जिसको कि हम इनहेल करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि हमारी धरती जो कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है, और इसी वजह से इसे एक यूनिक प्लैनेट, दैट मीन्स अनोखा प्लैनेट जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमें जो है वो मून का सिर्फ वन साइड ही क्यों दिखाई देता है हमेशा। तो इसका रीज़न ये है कि हमारी धरती जो है वो 27 दिनों के, सॉरी, हमारा जो मून है वो 27 दिनों के अंदर धरती का चक्कर काटता है, और उतने ही टाइम में वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही लगभग एक ही टाइम पर ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमें मून का जो है वो सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो हमेशा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्स जो है वो किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। तो देखो बच्चों, यूनिवर्स जो होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर एक ब्रह्मांड को बनाता है। तो इसके अंदर हमारे सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, जितनी भी गैलेक्सीज़ है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जो डस्ट क्लाउड है, गैसेस हैं, ये सब मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, इन सब का निर्माण करते हैं। तो चलो, हम अब MCQs भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, द प्लैनेट इज नोन एज अ अर्थ ट्विंस। अर्थ का जुड़वा किसे बोला जाता है। तो अर्थ का जुड़वा जो है वो वीनस को बोला जाता है। हमारे सन से जो तीसरे नंबर पर प्लैनेट है, जो सबसे पास है, वो कौन सा है। तो बच्चों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, MVEMJSUN। उसमें देखो, ई फॉर अर्थ। तो तीसरे नंबर पर जो दूरी है प्लैनेट की सन से, वो है अर्थ की। सारे प्लैनेट्स जो होते हैं
वो सन के आसपास चक्कर काटते हैं किस पाथ पे? तो ये होता है एलोंगेटेड पाथ। एलोंगेटेड पाथ मतलब लंबा सा रास्ता अपनाना, ठीक है? तो वो सूरज के आसपास लंबे रास्ते से होते हुए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पोल स्टार जो होता है वो कौन से डायरेक्शन को शो करता है? तो पोल स्टार बच्चों हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो करता है। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ पर किन की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं? तो ये मार्स और जुपिटर की जो बीच का जो डिस्टेंस है, खाली जो जगह होती है ऑर्बिट, उसमें पाए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ, किस चीज़ का ग्रुप जो है वो वेरियस पैटर्न बनाता है? तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। स्टार्स का ग्रुप जो कि अलग अलग शेप बनाता है उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जैसे आपने अर्सा मेजर देखा, सप्तऋषि देखा, जिसको सप्तऋषि के थ्रू ही जो है वो हम जो है अपना ध्रुव तारा बोलते हैं, जिसे उसकी पहचान कर सकते हैं। पोल स्टार बोला जाता है इंग्लिश में उसे, ठीक है? तो अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। जो स्टार्स, काफ़ी सारे स्टार्स जो है वो मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं। जो हमारा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सबसे पास में है, वो कौन सा है? मून है। बाकी तो सारे प्लैनेट्स भी हमसे दूर हैं, सब कुछ ही दूर है, सबसे पास हमारा मून ही पड़ता है। जो तीसरा प्लैनेट है सन के पास से सबसे पास, वो कौन सा है? तो वो अर्थ है हमारी। और ये हम प्लैनेट्स जो होते हैं, आप लोग को पता है प्लैनेट्स की ना तो अपनी हीट होती है और ना ही लाइट होती है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे क्वेश्चन कीजिए ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं।